ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन बता दूं मैं, फिर से बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में आ रखे हैं और रिपीट होते हैं वहां के क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि आपके काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव पावर क्या करने की, आपके ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की। तो मैंने शायद ये कल बता दिया था आप लोग को कि आपकी 312 के अंदर, इसको लिख लो। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ अभी लिख लो शॉर्ट में, क्योंकि जब स्लाइड भेजूंगा तो कई बार वो स्लाइड कभी खुलती नहीं है आपके मोबाइल फोन में, अभी हाथों हाथ लिख लोगे, जैसे मैं डिक्टेट करूँ तो एक बार कॉपी को पढ़ भी लोगे। तो इसमें लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आर्टिकल 312, और 312 में लिख दो, 312 लिखने के बाद, 312 लिखने के बाद एरो बना के लिख दो, राज्यसभा मतलब इस आर्टिकल के तहत कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस। और एक सर्विस जो उन्होंने बनाई है वो है आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, हाँ अनामिका कुछ बोल रहे थे आप? नो सर। ठीक है, ये आपका ठीक है, प्रिया हो गया। हम्म। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन जो उस दिन आप क्लास में पर्सनल से कोई पूछ रहा था आप दोनों में से, कि किसी भी हाउस में जब भी मैं बोलता हूं एमपी, तो हो सकता है कि वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, यानी कि लोकसभा में कौन हो गया स्पीकर, और राज्यसभा में कौन हो गया चेयरमैन, बिना उसको किसी भी तरीके का लेटर दिए हुए 60 दिनों तक अगर वो एब्सेंट रहता है, तो उसका जो वो है सीट है वो वैकेंट हो जाएंगी, और वहां पे दोबारा क्या कराए जाएंगे, इलेक्शंस कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना अनुमति के कितने दिनों, कितने दिन संसद से अनुपस्थिति रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आपने टिक करके आना है 60 डेज, इसको शॉर्ट में लिख दो 60 डेज। ठीक है, और वैसे भी याद रहेगा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन तक एब्सेंट तो वो बंदा बेचारा बाहर उसको है। मतलब कि उसकी सांसद, फिर वो उसकी सांसद नहीं रहेगा वो, हाँ, नॉर्मल पर्सन। वो फिर कैंसिल हो गया ना उसकी सीट को, फिर दोबारा वहां इलेक्शन होंगे। हम्म। हम्म। लेकिन होता क्या है कि ये लोग, और सर दोबारा इलेक्शन होगी तो वो दोबारा वो खड़ा हो सकता है, वो दोबारा हाँ से दोबारा, दोबारा। दोबारा हो सकता है, दोबारा हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट एबॉलिश। वर्ड पे ध्यान देना, हिंदी में यानी का भंग नहीं कर किया जा सकता पर समाप्त करते, ये समाप्त और भंग वाला खेल रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं पार्लियामेंट की अपनी बात करूं तो पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और हमने पढ़ा है कि लोकसभा जो होती है वो एक टेम्परेरी हाउस है, हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसके मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं। इसलिए एक राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर क्या हो जाता है आपका, 6 साल का हो जाता है, जबकि लोकसभा का मेंबर का टेन्योर क्या होता है आपका, 5 साल का होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब यहां पे क्या कहा गया है कि, पहले एक चीज बता दूं कि हमारे 28 राज्यों में से, है ना, पहले ये समझ लो, हमारे 28 राज्यों में से 6 राज्यों में ही क्या है, 2 हाउसेस हैं। 2 हाउसेस का मतलब एक आपका स्टेट असेंबली और एक आपका स्टेट काउंसिल, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, जो यहां पर लिखा हुआ है विधान परिषद। ठीक है, और ये उसी के बारे में कहा गया है कि आप किसी भी राज्य में विधान परिषद को क्या कर सकते हैं, या तो क्रिएट कर सकते हैं, और या तो क्या कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं, यानी कि समाप्त कर सकते हैं, लेकिन डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई स्टेट काउंसिल क्या है, राज्यसभा की तरह एक परमानेंट हाउस है। तो डिसॉल्व कर तो उसके साथ शब्द जुड़ेगा नहीं, उसके साथ क्या जुड़ेगा, एबॉलिश जुड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। अब वो 6 राज्य कौन से हैं जहां पर 2 हाउसेज हैं, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, कोई बताएगा? 6 आपके जो हैं वो कौन से आपके राज्य हैं? यूपी। सर अच्छा, यूपी, महाराष्ट्र। हाँ पता नहीं यार, बाकी का मुझे भी सही है नहीं सर। महाराष्ट्र। देखो इसको ना क्लॉकवाइज चलो, जैसे घड़ी चलती है आपकी। पहला आपका यूपी, उसके बगल में बिहार, उसके नीचे आओगे तो आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाई आंध्र प्रदेश से अलग हो गई, क्या बना है, तेलंगाना बना है। और फिर क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो 1, 2, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 4, कर्नाटका 5 और महाराष्ट्र 6। क्लियर है यहां तक? हम्म। ठीक है, तो सर इन, हाँ
बोलो अनामिका, क्या बोल रहे हो? सर सर, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आया। स्टेट असेंबली और मतलब ये काउंसिल, दोनों में डिफरेंस समझ नहीं आया। हाँ, देखो, जैसे हमारी पार्लियामेंट में आपका लोकसभा है और आपका राज्यसभा है, वैसे ही आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, स्टेट असेंबली है, जो कि लोकसभा की तरह होती है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। और आपका दूसरा क्या है, स्टेट काउंसिल है, जैसे कि पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा। ठीक है, ये इसके बराबर मान के चलो ऐसे हो गई, और राज्यसभा जैसे कि हमारी यूपी में स्टेट काउंसिल। ठीक, अगर हम अपने उत्तराखंड की स्टेट बात, हाँ ठीक है बोलो। सर, स्टेट काउंसिल भी राज्यसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती है? नहीं होती, उसी की ये उसी पर क्वेश्चन डिपेंडेंट है कि डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन स्टेट काउंसिल को हम क्या कर सकते हैं, एबॉलिश कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? सर मतलब कि यस जो सर। स्टेट काउंसिल हो गया, स्टेट असेंबली होती है, ये स्टेट में होंगे, और हाँ, सेंटर में होगी तो सेंटर में पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होंगे। राज्यसभा होगी। ठीक है अनामिका? यस सर। ठीक। सर, पर इनका वर्क क्या रहता है अलग हाँ, अलग मतलब? आ रहे उसी में आ रहे। अब पहले हम अपने उत्तराखंड की बात कर लें, तो उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में सिर्फ आपकी क्या है, स्टेट विधान असेंबली। ठीक है, काउंसिल हाँ, सर, ना, असेंबली असेंबली। असेंबली विधानसभा है। ठीक है, और वो बिंदालपुर में जो विधानसभा है, यहाँ पे भर्ती घोटाला हुआ था। चलो खैर, वो भी वैकेंसी पता नहीं कब आएंगी, 80 वैकेंसी। अच्छा खैर, आ, ये हमारी स्टेट असेंबली की। अब यही का जो एक्सपेंशन है, ये आर्टिकल सबको पढ़ने में आ रहा है। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट यस। है, देखो। आर्टिकल 169। हाँ, आर्टिकल लिखो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, आर्टिकल 169, और उसके आगे एरो बनाओ, और उसके आगे एरो बनाओ, और जैसा मैं बोल रहा हूं लिखो, पार्लियामेंट हैज अ राइट टू क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट काउंसिल। पहले ये लिख लो, फिर इसको समझते हैं। यहाँ पे संसद के पास ये अधिकार है, पार्लियामेंट हैज टू। हैज अ राइट, पार्लियामेंट हैज अ राइट राइट। टू क्रिएट और एबॉलिश, ये वर्ड पे ध्यान रखना, क्रिएट, क्रिएट एंड अबॉलिश। एबॉलिश, हिंदी में क्या हो गया, ये समाप्त है। एबॉलिश मतलब बना सकता है और समाप्त कर सकता है, क्रिएट और एबॉलिश स्टेट काउंसिल। ठीक है, अब इसको यहां देख लेते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो अंडर द आर्टिकल 169 हमारे उत्तराखंड में क्या बन सकता है, स्टेट काउंसिल बन विधान सकता परिषद। है। हाँ, विधान परिषद बन सकता है। सर लेकिन उसके लिए भी कुछ होता है ना सर, क्या ऐसा है? क्या? या सर स्टेट काउंसिल होने के लिए कुछ कुछ नियम होते हैं कुछ, या ना, कुछ ऐसे नहीं बन सकता है? आ रहे उसी में आ रहे। पहले इतना समझ में आ गया दोनों को कि स्टेट काउंसिल हम्म। 169 में कौन यस। बना सकता, हाँ, पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है अनामिका, समझ में आ गया? यस सर। ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मैं उसमें आता हूँ प्रिया के क्वेश्चन में, कि किस आर्टिकल के तहत आपका स्टेट काउंसिल बनता है किसी भी राज्य में, या किसी भी राज्य में क्या होता है, अबॉलिश होता है। बार बार डिसॉल्व नहीं बोल रहा हूँ, वो आर्टिकल 169। और कौन करता है, तो पार्लियामेंट करती है। अब आते हैं कि पैरामीटर, सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है पैसा। उत्तराखंड में अगर आप दूसरा ये स्टेट काउंसिल बनाओगे, तो क्या उसके जो मेंबर होंगे, भाई उनके मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एमएलसी बोलेंगे, है ना। अभी जो हमारे विधानसभा के मेंबर हैं, उनको क्या बोलते हैं, एमएलए, भाई एमएलए साहब आए हैं, एमएलए। एमएलए बोलते हैं। तो स्टेट काउंसिल जैसे यूपी में है, तो वहाँ के जो काउंसिल के मेंबर, उनको एमएलसी बोलते हैं। तो जब आप एमएलसी बनाओगे, तो उनकी तनख्वाह हो गई, कार हो गई, घर हो गई, वो अरेंज कहाँ से करोगे, उसके लिए तो पैसे चाहिए। उनके लिए अलग से वो हाउस है बनाना पड़ेगा, वो कहाँ से करोगे। वैसे ही हमारे वो इकोनॉमिकली बुरे हाल हो रखे हैं, फिर कहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक, पहली चीज। अब दूसरा सवाल आपका था कि ये करते क्यों हैं, तो पार्लियामेंट में क्यों करते हैं भाई। जब भी कोई बिल लोकसभा में पास होता है, तो हम कहाँ भेजते हैं उसको, राज्यसभा में। हम ये मान के चलते हैं, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने राज्यसभा इसलिए बनाई थी 250 मेंबर की, कि इसमें जो मेंबर आते हैं, हमने पढ़ा था ना कि राज्यसभा के मेंबर कौन चुनता है, हम नहीं चुनते, आम आदमी नहीं चुनता है उसको। विधान, ये मैंने बताया था पहले, ये बताओ कि राज्यसभा के कैसे मेंबर चुने जाते हैं। नो सर, अभी नहीं हुआ स्टार्ट अभी है। नहीं, हाँ अभी नहीं बता, पहले मैं वो बताता हूँ, रुक जाए ना, पहले वो बताता तो और अच्छा समझ में आएगा। एक हमारी स्क्रीन ले लेते हैं। देखो, हम अपने उत्तराखंड से समझते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, क्लियर है यहाँ तक। और हमारे उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, ये तो याद हो गया होगा, कितने मेंबर जाते हैं। 5। फाइव। अरे वो तो लोकसभा में जाते हैं अभी। तीन 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 हाँ, तीन तीन तीन। होते हैं, ठीक है, 3 लोग जाते हैं। ठीक,
अब प्रश्न ये आता है कि 3 राज्यसभा में उत्तराखंड से भेजता कौन है। तो भाई उत्तराखंड में ये जो 3 लोग हैं ये 70 लोग भेजते हैं। या ये 70 लोग कौन है? ये 70 के 70 आपके एमएलए हैं। तो हम एक्स जो है मोटा मोटा 2 बार वोट डालते हैं। एक डालते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, यानी कि विधानसभा के चुनाव में, और अभी हमने डाला किसमें? लोकसभा के चुनाव में। ठीक है, 2 बार हमने वोटिंग की। तो हमने 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हमने ये 70 लोगों को चुना। ठीक है, अब इन 70 लोगों ने 3 लोगों को, और ध्यान रखना ये 70 जो 3 लोग राज्यसभा जाएंगे उत्तराखंड से, इन 70 में से नहीं होंगे, इन 70 से बाहर से लोग होंगे। तो ये 70 लोग किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। हाँ, किसी हमारे राज्य से भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो सकते हैं। इन 3 लोगों को ये 70 लोग इलेक्ट करके चुन के कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। क्लियर हो गया यहाँ तक प्रिया, अनामिका? तो वो जो एक एक करके, पहले अनामिका आप पूछो, फिर प्रिया आप पूछना। अनामिका क्या पूछ रहे हैं? तो जिसको वो इलेक्ट करते हैं वो कॉमन मैन ही होता है या फिर वो किसी पार्टी का होना चाहिए हाँ, ऐसा? वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन एक चीज बताओ, 70 लोग मुझे और आपको क्यों करेंगे इलेक्ट? किसी हालत में नहीं करेंगे, वो हमेशा हाँ वही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल यस सर। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि वो 70 लोग मुझे भेज दे राज्यसभा। पर भेजेंगे क्यों? मैं कौन सा बीजेपी का कार्य करता हूँ या कांग्रेस का कार्य करता हूँ, या मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो पार्टी का रहा है। ठीक है प्रिया, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई क्लैरिटी तो नहीं? जो जिनसे हमको प्रॉफिट होगा। अरे वो तो फिर आप जो बात मुझे बोल रहे हो वो मतलब वो लेमन लैंग्वेज की आपस की बातें हैं। हम तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा। हम्म। तो राज्यसभा में ऐसे करके 250 लोग जो हैं, उसमें से हमको पता है कि 12 तो कौन करता है नॉमिनेट? प्रेसिडेंट करता है। तो जो 238 लोग हैं, हाँ 238 लोग हैं, ये आपके इस तरीके से राज्यसभा में पहुंचते हैं। ठीक, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका ये मानना था कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में जो 550 लोग आ रहे हैं और जो राज्यसभा में आपके 250 लोग आ रहे हैं, तो उनका ये मकसद था राज्यसभा बनाने का कि जो ये 250 लोग आएंगे ये बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही मतलब एक्सट्रोवर्ट टाइप के। और जब कोई लोकसभा में बिल पास होके राज्यसभा पहुंचेगा तो ये पढ़े लिखे लोग जो हैं उस बिल में जो कमियां होंगी उसको सुधार देंगे और फिर बिल पास हो जाएगा। लेकिन इन 65-70 सालों में इसका ठीक उल्टा हो गया। राज्यसभा जो है एक बैकडोर बन गया। यानी कि जो लोग लोकसभा में चुनाव हार जाते हैं या जिनका पॉलिटिकल करियर जो है बहुत सेवा कर चुके होते हैं पार्टी की और उनको पार्टी इनाम देना चाहती है, तो उनको राज्यसभा में इलेक्ट करके भेज देती। ठीक है भैया, अनामिका समझ में आ गया राज्यसभा क्यों बनाया गया था और आज उसका हम लोग जो है यूज कैसे कर रहे हैं? ठीक, अनामिका क्लियर हो गया तक? प्रिया को तो हो गया, अनामिका हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, और जो मैंने 6 राज्य बताए कि स्टेट में आपकी स्टेट असेंबली है और आपकी स्टेट काउंसिल है, तो स्टेट काउंसिल में भी जो होता है वो